नव वर्ष 2026 का आरंभ हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये नया साल हमारी सेहत के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक रख पाएंगे। तो अपने विशेष अंक में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा और राशियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि साल 2026 में सामान्यतः स्वस्थ रहने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि साल 2026 में सामान्यतः एक आम आदमी का, देश दुनिया का जो हेल्थ का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, वो कैसा रहने वाला है। देखिए, साल 2026 जब शुरू हो रहा है तो आपको अलग अलग ग्रहों की स्थितियां देखनी होंगी और तब आप ये जान पाएंगे कि कुल मिला के ओवरऑल सामान्यतः स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, किसी भी साल में, कोई भी साल शुरू हो दुनिया में, उसमें दो ग्रहों को देखकर दुनिया की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर तरह की स्थिति, स्वास्थ्य, पैसा, युद्ध, अशांति, ये तमाम चीज़ों का अनुमान लगता है शनि से और बृहस्पति से। अब अगर हम साल 2026 की बात करें तो शनि मीन राशि में स्थिर रहेंगे, बीच में वक्री होंगे लेकिन घूम फिर के बने रहेंगे पूरे साल में मीन राशि में। बृहस्पति अतिचारी मोड में है भाई, तो बृहस्पति पहले मिथुन में, फिर कर्क में और साल के अंत तक आते आते सिंह राशि में एंटर कर जाएंगे, यानी 3 राशियों से होकर गुजरेंगे बृहस्पति। इस साल बृहस्पति की स्थिति बदलती रहेगी और इसमें बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र है। कर्क में 2025 में जा चुके थे, गिरकर मिथुन में आए वक्री होकर, फिर मिथुन में मार्गी हुए, फिर कर्क में रहे और फिर साल के अंत में सिंह में। यानी बृहस्पति की अतिचारी स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है साल 2026 में। अगर हम 2026 की बात करें तो लोगों का स्वास्थ्य अगर जनरली देखें तो इस साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऑन एवरेज इस साल लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लोगों को पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और नसों की, नर्व की समस्या परेशान करेगी। डाइजेशन को लेकर, लिवर को लेकर, पेट को लेकर इश्यूज इस साल में बहुत सारे लोगों के साथ पेश आएंगे। खास तौर से जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही होगी, ऐसे लोग इस साल डाइजेशन को लेके साल 26 में परेशान होंगे और साल के अंत तक, 2026 के अंत तक कोई बीमारी फैल सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना ही वापस लौट आएगा, कोई ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करे, मास डिस्ट्रक्शन करे, ऐसा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं भी 2026 में बहुत दिख रही हैं। खासतौर से साल के मध्य में, मिड में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के दर्शन हो सकते हैं। साइक्लोन के, पर्वतों के या भूकंप के, ये सब स्थितियां भी साल 2026 में थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मार्च के बाद प्राकृतिक आपदाएं मार्च से जुलाई वाले पार्ट पे दिख रही हैं, जिसकी वजह से जनहानि होगी। तो देखिए, साल 2026 वैसे तो सूर्य का साल है, क्योंकि इसका टोटल आता है 1 और 1 अंक का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। सूर्य डिसिप्लिन में चलता है, टाइम से निकलेगा, टाइम से अस्त होगा।
तो चूंकि सूर्य डिसिप्लिन का प्लेनेट है, इसीलिए साल 2026 में लापरवाह लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे और डिसिप्लिन्ड लोग स्वस्थ रहेंगे। ये भी एक बात महत्वपूर्ण है। अब आपको हम अलग अलग राशियों के हालात बताते हैं, सेहत का हाल, बाकी नहीं, केवल सेहत का हाल बताते हैं। मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों के लिए स्वास्थ्य के हालात कैसे रहने वाले हैं और उनको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक तो शनि पहले ही पहुंच गए हैं 12वें खाने में और बृहस्पति भी इधर उधर घूमते रहेंगे, तो नतीजा ये है कि मेष वालों का स्वास्थ्य जो है वो साल 2026 में कुल मिलाकर अच्छा नहीं दिख रहा है। हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सर्वाधिक समस्या आपको हड्डियों और नसों की हो सकती है, इसका ध्यान बनाए रखिए। चोट चपेट लगे, हड्डियों में दिक्कत हो जाए, ऐसा हो सकता है। इस साल आपका मन भी बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। मन में चिंताएं भी हैं, मन में तनाव भी है और साल के मध्य वाले पार्ट में ना आपको डिप्रेशन जैसा अनुभव हो सकता है। बेवजह का तनाव और बेवजह का डिप्रेशन आपको परेशान कर सकता है। देखिए, मेष वाले स्वभावतः लापरवाह होते हैं, तो अगर सेहत में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप अपनी दवाई खुद मत करिए, लापरवाही मत करिए, प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि इस साल में आपकी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसीलिए कोई भी छोटी भी दिक्कत हो, डॉक्टर से मिलें, अपना इलाज करवाएं, ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सकें, जल्दी बेहतर हो सकें। तो मेष वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में साल अच्छा नहीं है। सावधानी ही बचाव है, इसलिए कृपा करके सावधान रहिएगा। ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आप शनिदेव की उपासना जरूर करिएगा। 2 काम करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, रोज शाम को 108 बार। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ये 2 काम आप पूरे साल भर करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। किसी भी स्वास्थ्य की बड़ी समस्या से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 2025 मोटे तौर पे कुल मिला जुला के स्वास्थ्य के लिए एवरेज रहा है। कोई बहुत दिक्कत तो नहीं आई। वृषभ वाले कुल मिला जुला के 2025 में भी ठीक ही रहे हैं। और साल 2026 की बात करें तो वृष राशि वालों का स्वास्थ्य साल 2026 में कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। साल 2026 में वृषभ वालों का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी समस्या अगर चली आ रही थी, खास तौर से त्वचा की, पेट की, इसकी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। स्किन की प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट होगा और डाइजेशन आपका पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। ध्यान कहां देना है? वृषभ वालों को ध्यान देना है अपने वजन का, क्योंकि आपका वजन थोड़ा बढ़ेगा इस साल में। तो अपने वजन पे, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए कि एकदम से वजन आपका ना बढ़ने पाए। और आंखों में अगर दिक्कत हो तो उसमें भी लापरवाही मत करिए। अपने वजन और आंखों पर ध्यान देते रहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे।
उल्टे सीधे खाने पीने की जो आदत है या जो बाहर का खाना आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या कोई नशा वगैरह करते हैं, तो इस पर इस साल काबू रखिएगा। देखिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करेंगे और बेवजह की बीमारी ले आएंगे। तो कहना ये है कि थोड़ा एक्सरसाइज करिए, आसन करिए, टहलिए, ताकि वजन न बढ़ने पाए, और खान पान को थोड़ा बैलेंस करके चलिए। ये अल्कोहल आदि के प्रयोग से बचिएगा, तो मुझे लगता है कुल मिला के बढ़िया स्वास्थ्य इस साल आपको मिल जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर वृषभ राशि के लोग रोज प्रातः बृहस्पति मंत्र का जप करेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से अगर पूरे साल आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो साल 2025 में मिथुन राशि वालों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी लापरवाहियां की हैं। हालांकि देव गुरु की कृपा थी, किसी बड़ी मुश्किल में नहीं पड़े, लेकिन फिर भी भैया ये लापरवाही आपकी जो है ना, ये अब भारी पड़ सकती है। साल 2026 मिथुन वालों के लिए क्या कह रहा है? साल 2026 में स्वास्थ्य को लेकर के मिथुन वालों के जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। साल 2026 में कभी आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कभी आपको काफी बीमारी का अनुभव होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर मिथुन वालों का उतार चढ़ाव रह सकता है, और इस साल ज़्यादातर आपकी जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो बेवजह की चिंता है और बेवजह का तनाव है। टेंशन मत पालिएगा ज़रूरत से ज़्यादा, वरना आपकी सेहत सपोर्ट नहीं करेगी। इस साल में अपने चिंता और तनाव को कम करने का प्रयास करिएगा। पेट की समस्या, लिवर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत और हड्डियों की समस्या, ये आपको परेशान कर सकती है। पेट, लिवर और हड्डियों की समस्या से आपको इस साल बचना होगा। एक तो डॉक्टर को दिखा के अपना प्रॉपर चेकअप साल की शुरुआत में ही करा लीजिएगा, ताकि पूरे साल उस सिस्टम को फॉलो कर सकें। दवाई रेगुलर खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर टहलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दवा खाने में, टहलने में लापरवाही मत करिएगा और बेवजह का तनाव मत पालिए। अगर तनाव जरूरत से ज़्यादा हो रहा है तो किसी मनोचिकित्सक से मिलिएगा, उसमें संकोच मत करिएगा, क्योंकि आपके मन के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे 2026 में नहीं दिख रहे हैं। क्या उपाय करें पूरे साल स्वस्थ रहने के लिए? भगवान शिव की पूरे साल नियमित रूप से उपासना करिएगा। नमः शिवाय का जप सुबह शाम दोनों समय पूरे साल में आपको करना चाहिए। और अगर संभव हो घर के आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो शिव मंदिर जा करके शिव जी की नियमित रूप से उपासना करिएगा। अगर आप नमः शिवाय का जप पूरे साल भर करें और शिव जी की उपासना करें तो आप काफी हद तक स्वस्थ बने रहेंगे। कर्क राशि। कर्क वालों के जो हालात थे वो साल 2025 में अच्छे नहीं थे,
कर्क वाले बार बार बीमार पड़े, बार बार समस्याओं ने परेशान किया, मेंटली फिजिकली मुश्किलें हुई, शरीर का दर्द और हड्डियों की वजह से दिक्कतें इनकी रही हैं। लेकिन साल 2026 पहले की तुलना में आपके लिए बेहतर होगा। साल 2026 में स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार आपके सुधार होता चला जाएगा। पहले की तुलना में जरूर सुधार होगा, स्थितियां पहले से ज्यादा बेहतर होंगी। अब कर्क वालों की पहली प्रॉब्लम होती ही है चिंता करने की, डिप्रेशन में जाने की, तनाव पालने की। तो कर्क वालों को साल 2026 में मानसिक चिंताओं से और डिप्रेशन यानी अवसाद से राहत मिलेगी। मानसिक चिंता कम होगी, डिप्रेशन इनका कम होगा, मेंटली मजबूत होंगे। और कर्क वालों को पेट की समस्या से और आंखों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। आपका डाइजेशन साल 2026 में और आपकी आंखें 26 में बेहतर रहेंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार होगा वो ये होगा कि आपका मेंटल टेंशन, आपका मानसिक तनाव, आपकी चिंता करने की आदत बहुत कम होगी साल 2026 में। आपको ध्यान देना होगा अपनी हड्डियों का। कमर दर्द, पीठ दर्द, नसों की समस्या, इस पर कर्क राशि वालों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए दिख रही हैं। और साल 2026 के मध्य में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हड्डियों को, नर्व को लेकर हो सकती है। तो कर्क वालों के लिए साल 2026 स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बेहतर, मन बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः जल चढ़ाने के बाद रोज सुबह इसको पढ़िएगा। तो पहली 4 राशियों में आपने देखा कि मेष वालों के हालात और मिथुन के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है और कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों की अष्टम ढैया है, राहु के हाल भी बहुत अच्छे नहीं हैं और बृहस्पति भी उतार चढ़ाव दिखाने को तैयार है। तो कुल मिला के सिंह वाले सतर्क रहें साल 2026 में। इस साल स्वास्थ्य में आपको बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहें। स्वास्थ्य की बड़ी समस्या परेशान कर सकती है। पेट की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, नसों और हड्डियों की समस्या आपको काफी परेशान कर सकती है और चोट चपेट की वजह से हड्डियों में दिक्कत आ सकती है। अपने हृदय का और अपने रक्तचाप का, हार्ट का और ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान दीजिए। अगर 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र है तो हृदय पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और सामान्यतः अगर यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, तो आपको थोड़े सावधानी रखनी होगी, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन सिंह वाले स्वास्थ्य को लेकर के इस साल जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम, बहुत सारे तरीके की समस्याएं आपको सेहत के मामले में परेशान कर सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहिएगा साल 2026 में। अपने खान पान की आदतों में सुधार करें। बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत तेल, घी, अल्कोहल, ये सब बंद करिए। इस साल आप रिस्क नहीं ले सकते। सेहत के मामले में खान पान की आदतें सुधारिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे साल भर स्वस्थ रहें, तो भगवान शिव और शनिदेव की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और शनिवार के दिन निर्धनों को कुछ न कुछ अन्न वस्त्र का दान करें। अगर सावधानियों के साथ इन उपायों का पालन करेंगे तो आप अवश्य ही स्वस्थ बने रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 मिश्रित रहा है, एवरेज रहा है सेहत के मामले में। और साल 2026 भी इनके स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पे अच्छा रहेगा और कुछ जगहों पे परेशानी होगी। हृदय का बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने हृदय की समस्या का, अपनी आंतों का, इंटेस्टाइन का, और रेगुलर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार न रहता हो, बुखार न रहने लगे, इस समस्या का ध्यान दीजिएगा। अब जहां आंत इन्वॉल्व है, जहां बुखार इन्वॉल्व है, वहां बीमारी होती है टाइफॉइड की, उसका ध्यान रखिएगा। तो कन्या वाले हृदय का, आंतों का और बुखार का अपने बहुत ध्यान देंगे। खान पान का ध्यान दें, अपने पेट का ध्यान दें। और कन्या वालों का मोटापा इस साल में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी बढ़ सकता है। तो खान पान, पेट और बढ़ते मोटापे पर ध्यान देना कन्या वालों के लिए जरूरी रहेगा। और चोट चपेट जैसी स्थितियां बन सकती हैं, और ख़ास तौर से शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, वहाँ पर समस्या हो सकती है। लिगामेंट की इंजरी या जोड़ों में चोट लगे या दर्द हो, ऐसी समस्या हो सकती है। अब कन्या वाले देखें कि अगर आप थोड़ा रूटीन अपना फॉलो करें, थोड़ा सिस्टम में आ जाएं और खाने का लालच थोड़ा सा कम कर लें, तो आपके लिए मामला इतना मुश्किल नहीं है। क्या उपाय करेंगे? शनिदेव की उपासना नियमित रूप से आपको करना चाहिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे साल भर जप करिएगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तुला राशि। देखिए, साल 2025 में भी धीरे धीरे तुला वालों का स्वास्थ्य बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गया है। और साल 2026 भी तुला वालों के लिए अच्छी सूचना दे रहा है। अगर आपकी राशि तुला है तो स्वास्थ्य के मामले में इस साल में आपके सुधार होगा। 2025 से ज़्यादा बेहतर साल स्वास्थ्य के मामले में 2026
रहने वाला है। धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होता जाएगा। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने हड्डियों की समस्या का, कमर का और पीठ का। इसका ध्यान देना तुला वालों के लिए जरूरी होगा। और गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में सतर्क रहिए, क्योंकि चोट लग सकती है और उसका प्रभाव आपकी हड्डियों पर पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी, नसों की, पेट की, इसमें इस साल इम्प्रूवमेंट होगा और किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा अवश्य मिल सकता है। क्या उपाय करें? तुला वाले अगर चाहते हैं कि साल भर स्वस्थ रहें, सेहत में कोई दिक्कत परेशान ना करे, तो बृहस्पति मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की बात करें तो इस साल में आपका स्वास्थ्य एवरेज है। बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किलें रहेंगी जिन पर आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम दिखाई दे रही है। आपको कोई बड़ी समस्या तो होती नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी समस्या पूरे साल में परेशान करेगी। कभी स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी डाइजेशन बिगड़ जाएगा, कभी बाल झड़ने लगेंगे, कभी ज्वाइंट पेन होगा। छोटी छोटी बीमारियां आपको साल में कभी कभी परेशान करती रहेंगी। लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा अपने तनाव का और अपने मन का, क्योंकि आपके लिए तनाव बहुत दिख रहा है पारिवारिक कारणों की वजह से, वैवाहिक जीवन की वजह से, और करियर, पैसा, इसको लेकर के मन में टेंशन्स हो सकते हैं। तो आपका तनाव बढ़ सकता है और मन की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। काफ़ी संभावना दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों की कोई सर्जरी इस साल के अंत में हो सकती है। ये एक संभावना वृश्चिक वालों के लिए बन रही है। और ख़ास तौर से अगर वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं तो उनकी सर्जरी होने की संभावना ज़्यादा है कि साल 2026 में उनकी सर्जरी हो सकती है। तो वैसे वृश्चिक वाले छोटी छोटी बीमारियों से जूझेंगे इस साल। और सबसे बड़ी बात, आपको मन की चिंता, मन का तनाव, मन का डिप्रेशन परेशान कर सकता है। उस पक्ष पर आपको ध्यान देना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भगवान सूर्य की पूजा करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक में सिंह वालों की सावधानी सबसे ज़्यादा है, तुला वालों को फायदा सबसे ज़्यादा है, और बाकी जो राशियां हैं उनके लिए मामला मध्यम है, कन्या और वृश्चिक के लिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए शनि फेवरेबल नहीं है, राहु कुछ समय बाद फेवरेबल नहीं रहेगा और बृहस्पति उतार चढ़ाव दिखाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल धनु की बात करें तो धनु वालों को इस साल में सेहत की समस्या परेशान कर सकती है। धनु वालों के स्वास्थ्य के लिए साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको अपनी छाती का, चेस्ट का, हृदय का और रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए।
खास तौर से जो महिलाएं हैं वो अपने छाती का बहुत ध्यान दें और ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करें। बेवजह की चिंता बृहस्पति की वजह से होती रहेगी। परिवार को लेकर के चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, तो बेवजह की चिंता और डिप्रेशन जैसे हालात साल के मध्य में आपके बन सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। इस साल आपको चोट चपेट न लगे, हड्डियों में दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल दुर्घटना हो सकती है और अगर दुर्घटना होगी तो पैरों के लिए और हाथ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो कंधे का, अपने पैरों का बहुत ध्यान दीजिएगा और इस साल में कृपा करके वाहन आराम से चलाइएगा और जहां दुर्घटना होने की संभावना है वहां पर जाने से बचिएगा। अब स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे कैसे? नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको करना होगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। मकर राशि, पिछला साल स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं रहा है, आपका परेशानी रही है और एकदम से परेशानियों ने आपको परेशान किया है। साल 2025 में, साल 2026 में मकर वालों की सेहत कैसी रहेगी? इस साल आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। पहले की तुलना में शनि आपके ऊपर कृपा करेंगे तो स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य की पुरानी समस्याओं से, पुरानी चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। खास तौर से स्वास्थ्य को लेकर के जो त्वचा, आंखों को लेकर परेशान थे, उसमें आपको काफी सुधार दिखेगा। देखिए, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। साल 2026 में अगर आप लापरवाही नहीं करते हैं तो मोटे तौर पे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए सेहत को लेकर के बेवजह की चिंता मत करिएगा। मानसिक उतार चढ़ाव का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जरूरत से ज़्यादा इमोशनल होके कहीं इन्वॉल्व हो गए और वहाँ दिक्कत हो गई तो आपको मेंटली थोड़ी परेशानी होगी। तो लव अफेयर्स के मामले में, रिलेशंस के मामले में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं और इस वजह से मानसिक उतार चढ़ाव हो सकता है। उसका थोड़ा सा ध्यान अगर आप बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पूरे साल भर बृहस्पति देव की पूजा करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का पूरे साल भर जप करिएगा और हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाके प्रार्थना करिएगा। आप स्वस्थ रहेंगे। कुंभ राशि, पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं चल रहा है और शनि की 7.5 आपकी उतर रही है, तो आपके लिए मामला बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य का। साल 2026 में आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, एवरेज रहेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं रहेंगी और उनको नजरअंदाज मत करिएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं को अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के इस साल में थोड़ी दिक्कतें हैं और अगर आप आलस्य की वजह से, लापरवाही की वजह से इनको अवॉइड करेंगे तो ये बढ़ेंगी। मोटापा आपका बढ़ सकता है, उसका ध्यान दीजिए। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अपने पेट पर ध्यान देना होगा।
तो कुंभ वाले ये समझें कि इस साल समय समय पे जगह जगह बीमारियां खड़ी रहेंगी आपको पकड़ने के लिए। आपको बड़ी सावधानी से अपने जीवन को बेहतर बना के आगे बढ़ना है, वरना एक तरफ करियर में ऊंचाई की तरफ जाते रहेंगे और एक तरफ स्वास्थ्य को लेके नीचे आते रहेंगे, जो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको पता ही है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आलस्य और लापरवाही। तो इसको इस साल प्रभु त्याग दीजिएगा। जीवन को व्यवस्थित करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कम से कम अपने जीवन को सिस्टम में ले आएं, क्योंकि उतरती हुई 7.5 मुश्किलें पैदा कर सकती है। रोज शाम को शनिदेव का मंत्र जपिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करने से और थोड़ा सिस्टम में आने से आप स्वस्थ बने रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि वालों को बता दूं कि इस साल स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ेंगे, फिर तकलीफ पाएंगे, फिर झेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अचानक से दिक्कत आ सकती है, अचानक से आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और चोट चपेट की समस्या से आपको बचना होगा। मीन वाले ये समझ लें कि खुद की डॉक्टरी मत करिएगा कि स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, खुद से दवाई टेस्ट करके ट्रायल कर रहे हैं, ये सब मत करिएगा, क्योंकि अचानक से आप काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं। साल के अंत तक जाते जाते उसको लेके बहुत अलर्ट रहिएगा। बीमारियों को टालने से बचिएगा कि कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे और खुद की दवाई करेंगे, ये सब हरकतें मत करिएगा इस साल, वरना सडनली बड़े तरीके से बीमार होंगे। और प्रभु इस साल नशे से परहेज करिए, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करेंगे, रोज सुबह शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं और सुबह शाम पूरे साल भर नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग राशियों के लिए सेहत का हाल साल 2026 में कैसा रहेगा वो तो आपने जान लिया, और ये भी जान लिया कि अलग अलग राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। अब आपको बताते हैं एक साधारण सी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि साल 2026 में कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सामान्यतः स्वस्थ रहना चाहता है तो क्या करेंगे? पूरे साल भर नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। ये साल सूर्य देव का साल है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सुबह जल चढ़ाने के साथ तुरंत पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और एक तांबे का छल्ला रविवार को साल के शुरुआत में ही अनामिका अंगुली में पहने, या तांबे का कड़ा अपनी कलाई में रविवार को धारण करें। सूर्य के तत्व को जितना मजबूत करेंगे उतने ही स्वस्थ आप बने रहेंगे। देखिए, साल 2026 सूर्य का साल है, तो जिनकी कुंडलियों में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है या जिनके जीवन में सूर्य का अंक चल रहा है, उन्हें बहुत सारे फायदे होंगे इस साल में। लेकिन जिनके लिए सूर्य की स्थिति निगेटिव होती है या जिनके लिए शनि या राहु का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसे लोग बीमार पड़ सकते हैं, सतर्क रहेंगे। अब उसमें भी सूर्य की बीमारी क्या होती है? पहले नंबर पे हृदय की, दूसरे नंबर पे हड्डियों की,
और तीसरे नंबर पे आंखों की। तो साल 2026 में सामान्यतः हर व्यक्ति को अपने हृदय का, अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान देना होगा। और साल 2026 में आप जितना नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करेंगे, तांबा धारण करेंगे, खान पान को सात्विक रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो नववर्ष 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या